बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, पंजाब की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प भी हो गई है और बहुत बड़ा आइनी बहरान भी पैदा हो चुका है। सूबा एक है और वज़ीर आला दो हैं इस वक्त। अब देखना होगा कि इस बड़े सूबे में पंजाब में कौन किसकी बात सुनता है। क्या ऐसा होगा पहली मरतबा तारीख में कि आज हमज़ा शहबाज हलफ उठा लेंगे और उसके बाद दो वज़ीर आला होंगे पंजाब के। तो ब्यूरोक्रेसी किसके हुक्म पर चलती है, दूसरे अदारे किसके हुक्म पर चलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जब अर्ली इलेक्शंस ही एक वाहद हल है, क्योंकि कोई भी पार्टी हार नहीं मान रही। अब पंजाब के अंदर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। जो गवर्नर पंजाब है उमर सरफराज चीमा, उन्होंने आज सुबह उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि आइनी बुनियादों पर ये इस्तीफ़ा मुस्तरद किया गया है। जो वज़ीर आला पंजाब होता है उसने अपना जो इस्तीफ़ा है वो हैंड रिटन लिखना होता है और गवर्नर पंजाब को भेजना होता है, जबकि उस्मान बुज़दार ने इन दोनों कामों में से कोई काम भी नहीं किया। ना ही उनका इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब के नाम लिखा गया था और ना ही वो इस्तीफ़ा जो है वो हैंड रिटन था। तो उन्होंने आइन के तहत उस इस्तीफ़े को मुस्तरद कर दिया है। इसके बाद उस्मान बुज़दार और सूबाई कबीना बहाल हो गई है पंजाब की और उनका आज इजलास भी बुला लिया गया है। जबकि दूसरी तरफ गवर्नर हाउस पंजाब में 11:30 बजे जो कौमी असम्बली के स्पीकर है राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हमज़ा शहबाज से हल्फ लेना है नए वज़ीर आला पंजाब का। अब देखना ये होगा कि उस हल्फ का क्या बनता है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त तकरीबन 11 बज चुके हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है उस वक्त तक कोई सिचुएशन सामने आ जाए, लेकिन इस वक्त तक ये लगता है कि बहुत बड़ा सियासी और आइनी बहरान पंजाब के अंदर पैदा हो चुका है। उसी तरह का आइनी बहरान जो कि हमने कौमी असम्बली में देखा था, इस्लामाबाद में देखा था अब से कुछ हफ्ते पहले। तो इसमें अब अदालतें जो हैं उनका किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें तहरीक इंसाफ के हक़ में अब तक कोई फ़ैसला नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि हर जो फ़ैसला आएगा या आ रहा है वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही आ रहा है। और अब जो है वो तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त लेकर दोबारा से चली गई है और उसमें ये बताया गया है कि हमज़ा शहबाज को हल्फ ना लेने दिया जाए और अपील सुनी जाए। अब अपील सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती, इसके ऊपर भी देखना बाकी है। अदालत जो है वो अब से कुछ रोज़ पहले इवन सदर को कह चुकी है कि सदर को इज़्ज़त रास नहीं आई। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हमें जजेस ही नज़र आते हैं। वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर, ऐसे लगता है कि इनकी कोई आइनी हैसियत ही नहीं है। जो आईन पाकिस्तान है वो डिवीजन्स ऑफ पावर का हमें बताता है। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि हर महकमा, हर इंस्टीट्यूशन अपनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करे और दूसरे इंस्टीट्यूशन की पावर्स में इंटरफेयर ना करें। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली थे कासिम सूरी, उनकी एक रूलिंग के बाद जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी और उसके बाद कुछ रोज़ के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे के सारे चीज़ें वापस कर दी और सारी चीज़ों को 3 अप्रैल पर वापस ले गए। इसके बाद हमने देखा कि सारी सिचुएशन रात के 12 बजे अदालतें भी लगी, सारा कुछ हुआ। लेकिन यहाँ पर जो हमारा अदालती निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर चल रहा है। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों में देखें तो ये सारा का सारा जो मामला चल रहा है इसकी नौबत नहीं आनी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन अपना जो काम है उनका आइनी, उनके जो तकाज़े हैं कि आपने ये काम करने हैं, अगर वो करते। सबसे बड़ा जो सिर्फ एक मसला है वो ये है कि पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको आइन के तहत डीसीट करना था, इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी, जिनको अब तक नहीं किया गया। सिर्फ ये वजह है जिस वजह से ये सारा बहरान पैदा हो रहा है। अगर तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं या MPAs हैं इनको आइन के तहत डीसीट कर दिया जाता है तो ये सारी सिचुएशन डी एस्केलेट हो जाएगी। उसकी मेन वजह ये है क्योंकि आइन के तहत जो है उनको डीसीट ही करना होता है 30 दिन के अंदर, और अब तकरीबन 1 महीना होने वाला है लेकिन अब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट उसको बार बार मुलतवी कर रही है। इवन अदम एतमाद कामयाब होने से पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट उस वक्त जा चुके हैं लेकिन अब तक उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं आया और अदालत अब ये कह चुकी है कि ईद के बाद हम इसको सुनेंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर हम शरीफों की बात करें तो उनके लिए रात के 12 बजे अदालतें भी लग रही हैं। एक दिन में 3-3 बेंच टूट कर नए बन जाते हैं और उसके बाद कल भी इसी तरीके से हुआ कि रात को हमज़ा शहबाज के हक़ में फ़ैसला दिया जाता है।
تو اس کا مطلب یہی ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ عدالتیں اس سچویشن جو جہاں تک پہنچ چکی ہے اس کی ذمہ دار ہیں۔ اگر پنجاب اسمبلی کے جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں ان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے تو حمزہ شہباز کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہوگی، کیونکہ اسی طریقے سے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کو اپنے ساتھ ملا کر۔ آئین کے تحت جو اسپیکر ہوتا ہے وہ ان کے ووٹس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ڈپٹی اسپیکر کو ہی خرید لیا، تو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو خرید لیا اور ڈپٹی اسپیکر نے ان کے ووٹس کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، انہوں نے کسی نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا کہ ڈپٹی اسپیکر نے وہ لوگ جو کہ فلور کراسنگ کر کے دوسری طرف گئے ان کے ووٹس کو کیسے ایکسیپٹ کر لیا، اس کے اوپر کوئی سو موٹو نہیں ہوا۔ لیکن وفاق کے اندر جو ہماری قومی اسمبلی ہے اس کے ڈپٹی اسپیکر نے جب رولنگ دی اور عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کیا تو اسی دن سو موٹو بھی ہو گیا اور رات کو 12 بجے عدالتیں بھی لگ گئی۔ تو یہ سارا کا سارا جو گند ڈالا ہوا ہے یہ پاکستان کی عدالتوں نے ڈالا ہوا ہے، یہاں پر انصاف نہیں مل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ 139 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا عدالتی نظام 130ویں نمبر پر ہے۔ تو کیا ہم بات کریں، پاکستان کے اندر ہر چیز ہی ایسی ہے کہ جو ایک بات کہی جاتی ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ تو پاکستان کے جو ادارے ہیں، خاص طور پر جو عدلیہ ہے، وہ یک طرفہ فیصلے دے رہی ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ ڈی سیٹ نہیں کیا جا رہا، اس کو لٹکایا جا رہا ہے، ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ 6 مرتبہ سپریم کورٹ کے اندر اس معاملے کو ملتوی کیا جا چکا ہے۔ ایک طرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر آپ سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں، دوسری طرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں، اس کے اوپر کوئی سو موٹو نہیں ہوتا۔ جو اوپر ڈپٹی اسپیکر کی وفاق کے اندر رولنگ تھی اس کے تحت قومی اسمبلی جو ہے وہ بحال کر دی گئی تھی، اس کے تحت طریقے عدم اعتماد مسترد ہوئی تھی جو کہ اسپیکر کا آئینی حق تھا، جبکہ پنجاب کے اندر اسی طرح ڈپٹی اسپیکر نے ایک غیر آئینی کام کیا۔ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو منحرف ہوئے تھے ان کے ووٹس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا جس کے اوپر عدالت نہیں بولی۔ تو اس وقت کیا کہا جائے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب کے اندر کیا ہوگا۔ حالات جو ہے خراب ہو رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس وقت جو ہے وہ احتجاج کرنے لگے ہیں لاہور میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ کس طرف جاتی ہے، لیکن اگر کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو معاملہ ہے یہ پنجاب میں تحریک انصاف کے حق میں آ جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اگر عثمان بزدار جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے وہ جو اس وقت کی حکومت ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو کے پی کی اسمبلی بھی اسی دن تحلیل ہو جائے گی۔ وفاق میں انہوں نے آلریڈی استعفے دے دیے ہیں، تو کوئی جواز نہیں بنتا یہ حکومت آگے چلنے کا۔ ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔